उस समय नेहरू जी के खिलाफ खड़े रहने के लिए, अपोजिशन में खड़े रहने के लिए क्या कोई ऐसा नेता नहीं था या कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके, या था और उसे दबा दिया गया? था। और अगर पावर में वो आ जाता, तो अगर उनके हाथ में हमारे देश की या बागडोर होती, तो क्या आज भारत का भविष्य उस समय अलग हो जाता? बिल्कुल ना, देखिए, लेट्स गो बैक टू पंडित जी टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस। हुँ, तब नेहरू जी के बेसिकली तब किसी को भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, हुँ, फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ना है, जी, तो कांग्रेस वाज द मेन स्ट्रीम मेनस्ट्रीम। पार्टी, यू हुँ, हैव टू जॉइन द कांग्रेस। हुँ, अब कांग्रेस में देयर वर टू पार्ट्स। हुँ, वन वर द रेवोल्यूशनरीज जो मानते थे कि अहिंसा से हम नहीं नहीं ये लड़ाई करेंगे। जीत जी, सकते, जी। और एक थे नेशनलिस्ट जहाँ पे गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जी, एटसेट्रा, जी, जी, सर। दे वर ऑल ऑन दैट साइड। हुँ, अब ये जो रेवोल्यूशनरीज सेक्शन था, लाल हुँ, बाल पाल, हुँ, शहीद भगत सिंह जी, जी, सुभाष चंद्र बोस, दे वर ऑल पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरीज हुँ, ग्रुप। मैं भी मानती हूँ, और ये अब इंफॉर्मेशन बाहर भी धीरे धीरे आ रहा है कि इट वाज एक्चुअली द हिंसक एफर्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज दैट स्कैर्ड द ब्रिटिश अवे। येस। तो पंडित जी के अगेंस्ट बहुत लोग थे। हुँ, सुभाष चंद्र बोस थे, करेक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना, हुँ, he was against Nehru. ही वाज़? Yeah, of course. ओके। He was against Nehru, right? Like, I mean, when Gandhi came to India from हुँ, South Africa, हुँ, तब मोहम्मद अली जिन्ना तो कांग्रेस में थे। वो जी, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले रहे थे अगेंस्ट द जी, ब्रिटिश। जी। उन्हें गांधी का ये जो हिंदुत्ववादी एटीट्यूड था हुँ, उस वक्त का, पॉलिटिक्स में हिंदुइज्म को लाना, हुँ, ये गांधी जी ने मेन स्ट्रीम किया। जी, वो जिन्ना को वो बात अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से वो दूर हो गए कांग्रेस से। जी। एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, राइट? वो हुँ, इतने उनको इंसल्ट लगा, और फिर वो एक स्टूज ही बन गए, राइट, ब्रिटिशर्स के। जी, तो ऑब्वियसली इफ नेहरू कंटिन्यूड गांधी जी's legacy, then obviously Jinnah was anti येस। Nehru. हुँ, So there were many men at that time uh, who were against Nehru, लेकिन उनको दबा दिया गया हुँ, because गांधी जी was the most popular leader येस। in the country. हुँ, एंड उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर सेट किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो रेवोल्यूशनरी सेक्शन है, स्पेशली स्पेसिफिकली सुभाष चंद्र बोस जी, एंड ऑल दोज मेन हु बिलीव्ड इन द टीचिंग्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, या श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, वो सेक्शन अगर आगे आता और आज कंट्री में लीडरशिप उस सेक्शन से बनती, तो हुँ, आज देश बहुत अलग होता। हमारे जो कोर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है वो आज बहुत ही कम होते, और हुँ, इतनी ज़मीन हमने जो दान में पाकिस्तान को, चाइना को दे दी, वो हम काफ़ी प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट पाते। कर पाते हैं। दैट्स सो ट्रू, राइट? या Yeah, Nehruvian blunder. This term has become popular after your interviews. आपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके बाद। सो इसके बारे में बताएं मुझे कि द डार्क चैप्टर ऑफ इमरजेंसी असल में ये है क्या? और किस तरह पंडित नेहरू के पार्टिसिपेशन ने वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस की, जैसे भारत पार्टीशन हो गया, कास्ट क्लॉस्ट्रोफोब हो गया, मर्डर्स जैसे दर्दनाक जो पास्ट था, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आई मीन, नेहरूवियन ब्लंडर्स की बात करें तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे चले जाता। यस। 62 वॉर में हुँ, हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी चाइना से लड़ने की। इनफैक्ट आपको पता है, पंडित जी इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे, एंड ही वाज सो हैंड इन ग्लव विद द चाइनीज, कि वॉर की कुछ महीने पहले, एक तो पहले तो वो मानने को रेडी नहीं थे कि चाइना अटैक हुँ, करेंगे, हुँ, that China will attack India. He was इंडिया। not willing to believe it. जी, He was not willing to believe that China has started to build a road through Aksai Chin.
Hmm. ये भी वो बिलीव करने को, ही वॉज कंटिन्यूअसली इन डिनायल, Why was he denial? बिकॉज उनको In लगता denial? था कि हम भाई भाई है, नेबर्स है, Always. और यही जो अहिंसा वाला जो फंडामेंटल Fundamental. प्रॉब्लम है. Hmm. गोइंग बैक, सी नाउ यू कनेक्टेड टू लिटिल बिट टू फिलोसफी ऑल्सो, Hmm. कि आज आप कुछ चीजें आप अहिंसा से नहीं जीत सकते. श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि आपके लैंड को बचाने के लिए आपको जितने शस्त्र उठाने पड़े उठाने ही आपको पड़ेंगे। उठाने चाहिए. ये हमें हमारे भगवान से सीख मिली है. सेम इशू विद पंडित जी, कि जो लोग इस फिलॉसफी से, इस टीचिंग से आए ही नहीं है, Hmm. वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे देश को बचाने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे. Hmm. उन्होंने आर्मी ऐसी तैयार ही नहीं की. उन्हें नए वेपन्स, गुड यूनिफॉर्म्स, गुड सिस्टम्स वो बना के ही नहीं दिए. तो वी वर कंप्लीटली अंडर प्रिपेयर्ड टू फाइट अ वॉर. जी. इतना ही नहीं, 62 वॉर के कुछ महीने पहले चाइना से एक टीम आई. Hmm. चाइनीज गवर्नमेंट की टीम थी, एक्चुअली पीएलए की टीम थी. Hmm. नेहरू जी ने आदेश दिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कि प्लीज़ इनको वेलकम भी कीजिए और दिखाइए कि हमारे पास क्या क्या वेपन्स है, हमारी क्या क्या तैयारी है, हमारे पोस्ट्स कैसे दिखते हैं. इनको सारी चीज़ें दिखाइए. ओपन ऑल योर डोर्स, शो देम That was एवरीथिंग. wrong, right? Obviously, will you Yeah. show your enemy Yeah. what you have? I mean, why will you do this? Exactly. So whose interest? So क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डिनाइल क्यों. में रहने की हद है, मतलब. क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये तो क्लियर है कि आप देश के हित में तो काम नहीं करते थे एज प्राइम मिनिस्टर. तो हु वाज योर बॉस? आपके बॉस कौन थे? आज जैसे क्वेश्चन पैदा होता है कि राहुल गांधी के बॉस कौन है. बहुत लोग मानते हैं कि जॉर्ज सोरोस एंड दैट मीडिया नेटवर्क इज देयर. Yeah. तो उस वक्त ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पंडित नेहरू के बॉस कौन थे. Can you answer this? No. So, Pandit, the answer lies in some of the things that Pandit Nehru has himself said. He has himself said that I am the last Englishman to rule India. अब वो खुद को Englishman बता रहे हैं, तो बॉस तो ब्रिटिश ही होंगे. Yeah.